मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए। तो हमारे मीडिया के लोग मुझे सवाल क्या पूछते हैं। लेकिन कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता है? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? BFF। जेन जी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। मतलब क्या मतलब होता आपका है? कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। काशी का लाडला, हीराबा का लाडला। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है ये? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे। विपक्ष कहता है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मेरा प्रश्न है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने पत्रकार होते हैं? 50, 60, ज्यादा से ज्यादा 100? क्या सभी सवाल पूछ पाते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन जिन 220 से ज्यादा, 225 से ज्यादा पत्रकारों को पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है, उन सभी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे हैं। हर वो सवाल हुए हैं जिनके जवाब देश की जनता के साथ साथ शायद खुद विपक्ष भी जानना चाहता होगा। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। तो लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में। आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। आप भगवान के बीच में हैं और भगवान आपके साथ है। इसे गॉड गिफ्टेड मेरा सॉफ्टवेयर ही ऐसा शायद बना हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? कि उनके भेजे में केमिकल लोचा है, सब साला केमिकल लोचा है। मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है। ईश्वर मेरे से जो काम करवा रहा है, ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है। परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए मुझे भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है। किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है। कोई शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है।
तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले थर्ड टर्म के लिए? ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी जो ट्रेलर है मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी। आपने इसके साथ साथ उनका नींद उड़ा दिया है, अभी जो दिया है ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आपके जो विरोधी वो इसीलिए घबराते भी कि अभी ये दिख रहा है इन्होंने आगे क्या सोच रखा होगा। और विरोधी ये भी सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। और शीर्ष पर बने रहना, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स ऑलवेज वेरी लोनली एट द टॉप, और शीर्ष पर बने रहना का अपना एक दबाव भी होता है बहुत। आप कभी उस दबाव को महसूस करते हैं? सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरा रह गई बतानी, इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई और लंच पे रोना धोना शुरू। 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। आपके कटाक्ष और आपके वन लाइनर्स याद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, अपनी विरासत आप कैसे पीछे छोड़ना चाहते हैं? तो ये एक सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों के अंदर भरा, और एक सेंस ऑफ प्राइड आपने हिंदुओं के अंदर भी भरा है। मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। एक पिता का मैं आपको अनुभव बताता हूँ। मेरे सामने किसी व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना, अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे, कि वापस आओ, तुम्हारा वोट यहाँ है, और अगर अपना पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट देके जाओ। हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहाँ पे पहले होते थे, बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या उस लेवल पर पहुंच गए हैं? मैं 2014 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़के आया हूँ। देश की जनता ने इसी काम के लिए मुझे बिठाया है। इसलिए ये लोग अब मीडिया के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, पत्रकारों को चमचे चमचियां बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने समय निकाला, आपने हमें इतना समय दिया और इतनी बेबाक तरीके से आपने सभी सवालों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी, अंत में यही कहूंगा कि आप मास्टर कम्युनिकेटर बिल्कुल हैं। मेरे साथी भी ये मानेंगे कि बहुत सॉलिड इंटरव्यू था, मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी ये ही मेरा आप लोगों से शिकायत है, ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूँ, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं, और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है। तो मैं तो चिंतित हूँ कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ। ब्रो, डिडंट इवन हेजिटेट। आपके लिए एक व्यूअर ने 4 लाइनें लिख के भेजी हैं। इन्होंने लिखा है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। हवाओं से कह दो आजमा के दिखाएं, बहुत दिए बुझाए हैं, एक दिया जला के दिखाएं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं सबका, बहुत धन्यवाद। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की बात से कन्विंस हैं, वो खड़े होके हाथ उठा के ताली बजा के समर्थन करें।
क्या रहा है? हो क्या रहा है? यानी कैसी आप लोग दरबारी करते हो? किसकी दरबारी करते हो आप लोग? मोदी मोदी मोदी। तो हमारे मीडिया के लोग मुझे सवाल क्या पूछते हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे देश के मीडिया ने ये सवाल 75 साल के बाद क्यों पूछा? देश आजाद होने के बाद हर प्रधानमंत्री को, हर सरकार को पूछना चाहिए था। आपने सवाल पूछा होता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा।